बिहार की 10,000 रूपए लेने वाली महिलाएं फिर से हो जाएं तैयार। दूसरी किस्त में मिल सकती है 20,000 रूपए की मदद। सम्राट चौधरी की सरकार को लेकर महिलाओं के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी की बात सामने। जीविका दीदी के खाते में आज 10,000 दिया है। जिसको नहीं मिला है अब भी फॉर्म भराइए, 1 महीने के अंदर उसको भी पैसा देने का काम करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर किन किन महिलाओं को 20,000 रूपए की मदद मिलेगी, कब से उनके खाते में ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या आपको ये 20,000 रूपए की मदद चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और आप यदि काम करेंगे तो और फिर 40,000 देंगे, फिर अच्छा काम कीजिएगा फिर 50,000 60,000 रुपया देंगे, और फिर अच्छा काम कीजिएगा तो 1 लाख रुपया और देने का मतलब सारे पैसे को जोड़िएगा तो 2 लाख रुपया हम जीविका दीदी को आत्मनिर्भर बनने के लिए दे रहे हैं साथी। जी हाँ, आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे उस समय एक बड़ा कदम उठाया था। उस कदम का मकसद सिर्फ पैसा नहीं देना था, बल्कि गांव की महिलाओं को एक एक मौका देना था, अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका। इसी सोच के साथ जीविका से जुड़ी महिलाओं को 10,000 रूपए की सहायता दी गई थी। ये 10,000 रूपए किसी के लिए छोटी रकम हो सकती है, लेकिन कई महिलाओं ने ये 10,000 रूपया लेकर अपनी जिंदगी को सुधारने में लगा दिया और यही शुरुआत कई घरों की कहानी बदलने वाली है। अब ये 20,000 रूपए किन किन महिलाओं के खाते में आएगा, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा 20,000 रूपए की पूरी सच्चाई क्या है, इसमें कितना आपको पैसा लौटाना है, अगर ये सभी जानकारी जान पाएंगे तो आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री 10,000 रूपए जीविका महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए थे तो किसी महिला ने उस पैसे को 2 बकरियां खरीद ली, किसी ने दूध का छोटा मोटा काम शुरू कर दिया, किसी ने अपने घर के बाहर चाय या किराने की छोटी मोटी दुकान खोल ली और कई महिलाओं ने सिलाई मशीन लेकर कपड़े सिलना शुरू कर दिया। लेकिन इतने पैसे में बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता है, इसलिए सरकार इस पर विचार कर रही है। और अगर किसी महिला ने 10,000 से अपना काम शुरू किया और अब आगे उस बिजनेस को बढ़ाना चाहती हैं, तो उसे 20,000 की मदद मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि लगभग 40 लाख महिलाओं को एक बार फिर से दूसरी किस्त में 20,000 रूपए की आर्थिक मदद मिल सकती है। हालांकि इसमें आपको बता दें कि पूरे 20,000 रूपए आपको फ्री में नहीं मिलेगा, इसमें मात्र आपको 5,000 रूपए ही अंशदान के रूप में दिया जा सकता है। यानी इस पर फाइनल सरकारी मोहर लगना अभी बाकी है। अगर सरकार इस पर फाइनल विचार करती है तो 20,000 रूपए तो आपको देगी, जिसमें आपको 15,000 रूपए लौटाना पड़ सकता है और 5,000 रूपए मात्र आपको इसमें फायदा होगा। हालांकि सरकार इस पर अच्छे से विचार करती है और बिहार की महिलाओं को सच में अगर आगे बढ़ाने की सोच रखती है तो ये पूरा पैसा 20,000 रूपए मदद के रूप में माफ भी कर सकती है। लेकिन ये तो अंतिम फैसला आने के बाद ही साबित होगा। लेकिन अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबर जो सामने आ रही है उसमें यही दावा किया जा रहा है कि बिहार के जीविका महिलाओं को, जिन लोगों को 10,000 रूपए मिला था, अब उनको 20,000 रूपए देने की तैयारी पूरी कर ली गई है और इसमें 40 लाख महिलाओं का नाम जोड़ लिया गया है। अब इसमें उन्हीं महिलाओं को ये 20,000 रूपया मिलेगा जो महिलाएं 10,000 रूपया लेकर अपना बिजनेस शुरू कर दिया है, चाहे वो छोटा मोटा बिजनेस ही क्यों ना हो, दुकान चलाना, बकरी पालन करना, मछली पालन करना या फिर कोई भी छोटा मोटा काम क्यों ना हो, उन्हीं महिलाओं को ये 20,000 रूपया मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि आपने नीतीश कुमार के दिए हुए 10,000 रूपए को लिया, कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू नहीं किया, उस पैसे को आप खा गए या फिर खर्च कर दिए, तो समझिए कि आपको ये 20,000 रूपए की मदद नहीं मिल सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार का यही मकसद था कि बिहार के उन सभी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना है जो अपने बलबूते कुछ करना चाहती हैं। तो इसके लिए चलिए डॉक्यूमेंट बता देते हैं कि आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, जीविका समूह से जुड़ा हुआ एक जो रिकॉर्ड है यानी कि जीविका आईडी है वो आपके पास में होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास में होना बहुत ही जरूरी है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आवेदन कैसे करना है। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, यह प्रक्रिया ज्यादातर आपके जीविका समूह के माध्यम से हो सकता है। पहले समूह स्तर पर नाम तय होगा, फिर ब्लॉक और जिला स्तर पर जांच होगी, उसके बाद पात्र महिलाओं की लिस्ट बनेगी और तभी पैसा आपके खाते में आएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी महिलाओं को ये 20,000 रूपए नहीं मिलेंगे। जो भी महिलाएं योजना के तहत काम कर रही हैं उनके लिए अगली मदद 20,000 रूपया हो सकती है। अगर आप भी जीविका समूह से जुड़ी हैं तो अपने ग्रुप से जुड़े रहिए, अपडेट लेते रहिए और अंतिम फैसला जीविका कार्यालय से पूछकर ही लीजिए। अब इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चल सके और वे पहले से ही तैयारी कर लें ताकि उनको भी 20,000 रूपए की मदद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत।